जय सीताराम। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति श्रवण करना, सबसे अच्छा श्रोता बनना। सबसे पहले अच्छा अगर सुनना आ गया, अच्छा ग्रहण करना आ गया, तब आप पहली भक्ति के सोपान पर हैं। प्रहलाद जी के अनुसार श्रवणम और फिर कीर्तन करना। कीर्तन जोर जोर से किया जाता है, बोल कर किया जाता है। श्रवणम कीर्तनम और फिर स्मरणम, भगवान का अपने भीतर ध्यान करना, उनका सुमिरन करना, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इत्यादि रूपों का ध्यान करना। विष्णु पाद सेवनम और भगवान नारायण के चरण की सेवा करना। विष्णु पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम, अर्चना करना, वंदना करना, प्रणाम करना। अर्चनम वंदनम दास्यम और भगवान को अपना स्वामी मानना, स्वयं को दास मानना। सख्य, अगर आपका भगवान का भाव प्रेम से है, स्वामी भी बना सकते हो, गुरु भी बन सकते हो वशिष्ठ की तरह, और सेवक भी बन सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा है जो भगवान का हमारा संबंध वो दास्य भाव का होना चाहिए। दास्यम सख्य, सखा भी बना सकते हो भगवान को। आत्मनिवेदनम और अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हो। आत्मनिवेदन। और श्री रामचरितमानस के अनुसार भक्ति क्या है? भगवान श्री राम ने सब्जी माता से क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का साथ करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है हमारी कथा का श्रवण करना, हमारी कथा में प्रेम करना। तीसरी भगति अमान, लेकिन गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमल की सेवा करना, लेकिन अभिमान सहित नहीं कि हम कर रहे हैं। निष्काम होकर और अभिमान रहित होकर गुरु के पाद पल्लवों की सेवा करना। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, और चौथी भक्ति है कि हमारे गुणों का लेकिन कपट त्याग करके गान करना। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। और पांचवी भक्ति पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भगवान का भजन करना, भगवान को भजना। वो चाहे सुमिरन के माध्यम से हो, चाहे कथा श्रवण करने के माध्यम से हो, चाहे ध्यान करने के माध्यम से हो, चाहे कीर्तन करने के माध्यम से हो, चाहे सेवा करने के माध्यम से हो, सब में ईश्वर का रूप देखते हुए समस्त कर्म करना। और छठी भक्ति छठ दम सील बिरति बहुकर्मा। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, यह बहुत कठिन है। इसलिए इनको हमें भगवान में ही लगा देना है, क्योंकि आँख कुछ ना कुछ तो देखेगी, कान कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, मुँह तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो इसलिए जो सांसारिक कर्म है उनको ज़रूरत भर का करना संतजन कहते हैं, और बाकी अपने मन को उसको समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना। बाकी समय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बस निरंतर सज्जनों के, साधुओं के संग में रहना। और सातम सम मोहिमय जग देखा। और सातवीं भक्ति क्या है? भगवान राम कहते हैं कि सबको हम में देखना या हम में सबको देखना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, यह भाव रखना। सातम सम मोहिमय जग देखा। और शर्त क्या है? मोते संत अधिक कर लेखा। हमसे ज़्यादा संत को सम्मान देना, भगवान कहते हैं। सातों समोहिमय देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और आठवीं भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा। और शर्त क्या है? सपने हो नहीं देखें पर दोषा। आठवीं भक्ति है संतोष करना, क्योंकि संतोष नहीं है तो आप दरिद्र कहलाएंगे। जिसके चित्त में असंतोष है वही दरिद्र है। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये आठवां जथा लाभ संतोषा। और क्या? सपने हो नहीं देखें पर दोषा।
दूसरे के दोष को स्वप्न में भी नहीं देखना। और हम अक्सर अपना समय कहाँ गंवाते हैं? दूसरों की निंदा करने में ही लगाते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं उन पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। हम क्या कर रहे हैं? जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हम कितनी जल्दी बूढ़े हो गए और हमारा जो समय है वो कितनी जल्दी निकल गया। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। पर दोष दर्शन के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। पर निंदा सम अख न गरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। तो नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस। भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, छल छोड़ करके। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ऐसा कोई काम ना करें। कपट क्या है? छल क्या है? लोग कहते हैं क्या है कपट? जो कर्म करने में हमें लज्जा आती हो, छिपाकर करना पड़ता हो, डर लगता हो, वही कर्म छल है, वही पाप है, वही कपट है। कपट हम आगे से कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं, दिखता कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो ये कपट है। नवम सरल सब सन छलहीना, भगवान कहते हैं छल छोड़ करके कर्म करना। और मम भरोस ही हरस न दीना। अब हम दूसरे से जैसे हम कोई काम करते हैं, किसी की सेवा, तो उसे अपेक्षा तुरंत हो जाती है कि ये कुछ करे हमारे लिए। तो कर्म फल का त्याग करना। सन्यासी कौन है? गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सन्यासी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सन्यासी वही है जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है। क्योंकि एक वेशभूषा धारण करने वाला भी अगर कर्म फल का आश्रय लेकर संसार में विचरण कर रहा है तो निश्चित ही वो दुखी होता रहेगा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। मुझ पर भरोसा रखे। भगवान श्री राम यही कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। तो भगवान की महिमा में विश्वास का बड़ा महत्व है। और भगवान शंकर तो साक्षात विश्वास के स्वरूप माने जाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। तो भगवान की महिमा में, भगवान के प्रेम में हमें विश्वास का बहुत महत्व रखना है। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। तो मोर दास कहाई नर आशा, कहाऊ तो कहा करिए विश्वासा। भगवान का दास कहलाएं और फिर भगवान पर यदि भरोसा ना हो तो वो भक्त की श्रेणी में नहीं आता। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न देना। नवमहु एकहु जिनके होई। नौ की बात नहीं करते, भगवान श्री राम कहते हैं नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। वो नारी हो, पुरुष हो, या सच्चर अचर हो, कोई भी हो, पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी प्राणी हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान को कैसे प्रिय है? प्रिय ही नहीं है, मोहि अतिशय प्रिय, भामिनी मोरे सकल प्रकार कहूँ दृढ़ तोरे। मैं ये दृढ़ता से कहता हूँ। तो भगवान श्री राम के ये वचन है। तो एक भक्ति भी आ जाए, एक भक्ति भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और अपनी अनुभूति करना कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कितने दिन यहाँ ठहरना। हम एक पथिक मात्र हैं, एक हम यात्री मात्र हैं। और यात्रा पर जाते हुए अगर हम नाना प्रकार की वस्तुओं को सोचें, ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, ये बड़ा सुंदर मकान दिख रहा है, ये हमारा हो जाए, तो ये क्या संभव है? तो ऐसे ही जब यह संसार में शरीर ही नहीं रहने वाला है, आज ये जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, कल बालक था आज जवान कल बूढ़ा, और फिर मृत्यु। वैसे मृत्यु का तो कोई समय नहीं है। अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसी की अनुभूति करिए कि हम कुछ पल के लिए आए हैं, और अजो नित्या इसी का बोध कराने के लिए कि हम अजर हैं, हम अमर हैं। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो इसी की अनुभूति करने के लिए हमारा ये मानव शरीर जन्म हमारे माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आए हैं।
तो अपने मानव जीवन को बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। सो परत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो इसलिए अपने मानव जीवन को निष्फल ना होने दीजिए। कुछ समय के लिए संसार में आए हैं, अपना कल्याण करिए। जय सिया राम।